श्री राम सीता राम मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारुचित बनो भली। जय जय रविकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। मेरो नहीं कहूँ आसरो तुम बिन पवन कुमार। शरण गए की राखियो लाज करी कई बार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अकारण करुणा वरणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को वंदन करते हुए और इस भूमि को जो हमारे बापू जी ने तप और त्याग से संचित किया है, इस आश्रम की भूमि को प्रणाम करते हुए तप और त्याग की मूर्ति विश्व वंदनीय परम पूजनीय सम्माननीय बापू जी के चरणों में वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी मनीषी महानुभाव, यहाँ पर सभी संतजन, श्रोता बंधुओं, संत महात्माओं, विद्वजन सभी को और परम सम्मानीय पूजनीय सदगुरुदेव हमारे सतुआ बाबा जी को चरणों में वंदन करती हूँ। हमारे बड़े भाई हरीश भैया जी जिन्हें अपने मन से वचन से मैं हर रक्षाबंधन या दोष पर टीका करती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, ऐसे भाई को और आप सभी को यहाँ पर पहुँचाने के लिए हमारे परम सम्मानीय पूजनीय कृष्णानंद जी महाराज और शिवाकांत जी भैया महाराज जी जो पिता तुल्य हैं, इन सब का आशीर्वाद है। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज जो कथा के दो शब्द आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, परम पूजनीय सम्मानीय राजेश्वरानंद महाराज जी का हमारा बचपन का साथ रहा और यहाँ तक कि महाराज जी का आशीर्वाद इतना रहा कि उन्होंने बैठ कर के हमको प्रसंग भी लिखाए हैं। और जब महाराज जी का 15 दिन बाद महाराज जी शांत हो जाएंगे तो हम उनके पास गए तो हमने उनको लिखे हुए अपने प्रसंग बताए तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि अब हमारी कथा तो लिख गई, अब पता नहीं महाराज जी के अंदर से बोल रहे थे अब बापू जी की कथा लिखना। तो बापू जी हमने आपकी कथा को मानस महेश, मानस बिहारी उसी दिन से लिख रहे हैं। हनुमान चालीसा 2 हो चुके हैं, आपकी कथा लिखते रहते हैं। ले अभी कभी मौका मिलेगा तो आके आपको दिखाएंगे। महाराज जी का आदेश है, इसलिए जब पूरी एक कथा हो जाती है तो दूसरा लिखना शुरू कर देते हैं। तो महाराज जी का ही आशीर्वाद है, जो उनके आशीर्वाद से महाराज जी कहते थे वृक्ष लगा रहे हैं पर हो सकता है कि जो फल लग जाए तो हमारे जाने के बाद किसी को चखने को मिल जाए, पर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि महाराज जैसी कह सकें। मगर महाराज जी की स्मरण करके आप सबको याद तो दिला सकते हैं। तो महाराज जी का ही भाव है। महाराज जी कहते थे कि श्री रामचरितमानस प्रसाद है त्रिपुरारी को और इनकी कृपा सो भई सुमति निहारे। पूज्य नरी हरिदास को दया को फल और शिष्य को सुनावे जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में और ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाले। माता जानकी को छोए दाया रघुनाथ जू की और हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तो महाराज श्री का भाव है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म उत्सव की आप सबको खूब खूब बधाई हो।
तो स्वामी जी का कहना है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे, तो उन्हीं की शब्द हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि हमें कुछ कहना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? बोले, हमने सुना है कि कछुए की पीठ पर बाल उगाए हैं, और हमने सुना है कि कछुए की पीठ पर बाल उगाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हो सकता है, बैठ जाइए। इतने में दूसरा व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हमने सुना है कि बांझ के बेटे ने किसी का मर्डर किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हो सकता है, बैठ जा। ऐसे उत्तरकांड में इन चौपाइयों का वर्णन है। फिर कहते हैं कि हमने देखा है कि आकाश में बगीचा फूलों का हरा भरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हो सकता है, बैठ जाओ। इतने में तीसरे व्यक्ति ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि अंधकार ने सूर्य को निगल लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हो सकता है, बैठ जाओ। इतने में व्यक्ति एक दौड़ा दौड़ा आया और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हमने सुना है कि जो भगवान का भजन नहीं करता एक व्यक्ति, पर वो सुखी है। तो महाराज जी के ही वचन है, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कान पकड़ करके एक तमाचा लगाया। बोले, झूठ बोलता है। बोले, क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारू मथे घृते होए उसे के ताते बरु तेल, बिनो हरि भजन न भव तरें, यह सिद्धांत अपेल। भगवान के भजन के बिना कोई सुखी हो सकता है? ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है ऐसी सब बातें, आप संसार के जितने भी झूठ हैं वो एक बार सत्य हो भी सकते हैं, पर भगवान के भजन के बिना कोई सुखी रहे, ये बिल्कुल गलत है। हनुमान जी महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जब हमारा समय हो जाए तो घंटी बजा देना, हम शांत हो जाए। तो हनुमान जी महाराज भी कहते हैं भजन की बात। वो कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोही, और जप तप सुमरन भजन न होई। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने 2 चौपाई कही सुंदरकांड में। जब वो सबसे पहले भगवान श्री राम के पास माता सीता की सूदी लेकर के आए, तो कहते हैं भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बिठाया, और पास में बिठा करके भगवान जी ने हनुमान जी महाराज से, बड़ा सुंदर भाव है महाराज जी का, उन्होंने पूछा। क्या पूछा? वो कहते हैं कि प्रभु पूछे, हे हनु कछु सुध है सिय के तुम्हाही। महाराज जी का भाव है। तो हनुमान जी महाराज बोले, हाँ है। तो प्रभु बड़े उत्सुकता से बोले, क्या है? बोले, लंक कलंक बिना बस हैं, नित रावण बाग की छाँव में। हनुमान जी से भगवान जी ने कहा, कलंक बिना, और वो भी रावण के बाग में। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु। बोले, कारण क्या है? बोले, तो फिर जब हमसे बिछोई हुआ तो सीता की क्या दशा हुई? तो हनुमान जी महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि आपसे बिछड़ने के अब निमित्त मात्र जीवित हैं। जैसे निमित्त होता है, कल्प होता है, पर माता सीता निमित्त मात्र, कहने मात्र के लिए जीवित हैं। तो भगवान ने फिर पूछा कि हाँ, क्यों न मरी हमरे बिछुराए। तो हनुमान जी महाराज बोले, वे मरी क्यों नहीं? उसका कारण एक है। बोले, क्या? बोले, प्राण बसे प्रभु पायन में, जम आवत हैं पर पावत नहीं। जब आते तो हैं पर पाते नहीं। बोले, क्यों? बोले, जानकी माता के प्राण आपके चरणों में बसते हैं, और आपके चरणों में काल की गति नहीं है, इसलिए प्राण वो जाने के लिए उत्सुक माता सीता अपने प्राणों को रोके कैसे हैं। बोले, नाम पहाड़ दिवसन से ओ ध्यान तुम्हार कपाट। आपके नाम का जो राम नाम का पहरा है, वो पहरा लगाए हुए हैं, इसलिए अगर माता सीता अपने प्राणों का त्याग करती हैं तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा।
पहरेदारी की पहरेदारी में यदि चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर पुष्टि करते कहते माता सीता अपने प्राणों का त्याग चाह करके भी नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? कि अगर हम प्राणों का त्याग करते हैं तो भगवान श्री राम का जो नाम है वो बदनाम हो जाएगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने इस तरीके तो कहा कि पहरेदार दो ही तरह के होते हैं, एक जेल का पहरेदार होता है, एक बैंक का पहरेदार होता है। जेल का पहरेदार अंदर वाले को बाहर नहीं आने देता है और बैंक का पहरेदार भी होता है जो बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता। इसी प्रकार से राम नाम के दो शब्द हैं, तो जम लेने के लिए आते तो पहरा लगा रहे, पहरा, और बाहर वाले जो जम है उनको अंदर नहीं आने देते हैं और अंदर वाले जो प्राण है उन्हें बाहर नहीं आने देते हैं। नाम पहाड़ दिवसन से ओ ध्यान तुम्हार कपाट। अब हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर पहले तो वो कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही ओ जप तप सुमरन भजन न होई। अब दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला ओ विनय कहें भल दीन दयाला। अब यहाँ पर आप दोनों चौपाइयों को देखें। एक तरफ तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहें हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जीव के जीवन में सच्ची विपत्ति जो है वो भगवान का भजन नहीं होता। और एक तरफ कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला। अब आप भगवान ने पूछा, हनुमान जी बड़ी सुंदर बात कह, तो सीता क्या हमारा भजन नहीं करती हैं? तो यहाँ पर भाव है कि जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए तो हनुमान जी के मुख से हनुमान जी नहीं बोले, राम जी बोले। संतों का भाव है, महर्षि का भाव कहते हैं कि रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। हनुमान जी महाराज ने जो संदेश दिया, अस कहें कपि गद गद भयो और भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज तो गदगद हो गए और गदगद होकर के शांत हो गए। फिर बोला कौन? बोले कहिउ राम वियोग तब सीता। यहाँ पर भगवान बोले, तो भगवान बोले, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला। तो किसी संत का भाव कि हनुमान जी महाराज सीता कह रहे, बोले यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि हनुमान जी के मुख से सीता जी ही बोली। तो कहा कि वहाँ अशोक वाटिका में राम जी कहाँ से आए? तो कहते हैं कि जासो हृदय आगार बसें राम सर चाँप उधर। हनुमान जी तो कि हृदय में ही भगवान थे। अच्छा, सीता जी कहाँ से आई? तो कहते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया। सीता भी वहीं से आई और हनुमान भगवान जी भी वहीं से आए। अब कहते हैं बापू जी ने अपनी कथा में बताया कि दूत भी होते हैं, राय दूत, राम दूत, राजदूत। बापू जी कथा में हमने सुना है। तो हनुमान जी रामदूत थे। अच्छा, दूत का भी संदेश ऐसा देना चाहिए कि दोनों पार्टियों में प्रेम हो जाए। भगवान ने जैसे हनुमान जी को भेजा तो माता सीता का भी संदेश दिया, तो ऐसे दिया, जन जननी मानव जी ऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का से उनसे कहा कि राम जी का प्रेम आपसे दूना है और राम जी से कहा कि माता का प्रेम दूना है। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि तो क्या सीता माता भजन नहीं करती हैं? हनुमान जी महाराज बोले, वो तो ऐसे भजन करती हैं कि बैठे ही बीत जात निस जामा। सारी रात चारों पहर माता सीता के बीच जाते हैं, इस तरीके से भजन करती हैं। जपत रहत हृदय रखपत गुण श्रेणी, ऐसे भजन करती हैं। बोले सीता माता अपने भगवान का भजन करती हैं, चार सगुण भक्ति के भजन करती हैं। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम। तो कहते हैं कि जय ही वेद कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छब सीता राखे ओरे रटत रहत हरि नाम। तो इस बात का यही अर्थ है कि भगवान हमारे और आपके जीवन में यदि भजन न हो तो वो ही विपत्ति है, और हमारे जीवन में यदि भजन हो तो संसार की कोई विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बापू जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जय सिया राम। धन्यवाद। सुश्री जी ने बहुत सात्विक और तात्विक चर्चा किया।